हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेस बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट का नया प्लांट मार्केंसिया। आज हम देखने वाले हैं मार्केंसिया प्लांट। इससे पहले हमने देख लिया था रिक्शिया, जिसमें हमने रिक्शिया की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी वीडियोस देखे थे, सारे लेक्चर कवर किए हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं ये लेक्चर्स तो आप देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केंसिया। सबसे पहले जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं, किसी भी प्लांट की, तो हम उसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मार्केंसिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे अब हम। डिवीजन, इसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा। क्लास हिपेटिकोप्सिडा, जो 3 क्लासेस में डिवाइड किया था हमने ब्रायोफाइटा को, उसमें से हिपेटिकोप्सिडा है मार्केंसिया की क्लास। ऑर्डर मार्केंसियल्स, फैमिली मार्केंसिएसी, जीनस मार्केंसिया। तो ये बहुत ईजी क्लासिफिकेशन है। जब भी आप एग्जाम में अगर आपको लिखने को आए मार्केंसिया के बारे में तो आप क्लासिफिकेशन ज़रूर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केंसिया का क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटाट। मार्केंसिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जीनस ऑफ फैमिली मार्केंसिएसी, इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 65 स्पीसीज। ये जो मार्केंसिएसी फैमिली है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जीनस है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जीनस है। और इसमें इसके लगभग 65 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। द नेम मार्केंसिया इज गिवन इन ऑनर ऑफ द निकोलस मर्चेंट, डायरेक्टर ऑफ बोटेनिकल गार्डन गेस्टन ओर्लियंस इन फ्रांस। ये जो नेम इसका मार्केंसिया है वो किसके ऑनर में दिया गया है? निकोलस मर्चेंट, जो कि डायरेक्टर थे किसके? बोटेनिकल गार्डन के, फ्रांस में। ऑल द स्पीसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेरेस्ट्रियल एंड कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी स्पीसीज टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब एक्वाटिक नहीं है, ज़मीन पर रहने वाली हैं। टेरेस्ट्रियल और कॉस्मोपॉलिटन मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री में है या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में है, किसी एक क्षेत्र में नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब द स्पीसीज प्रीफर टू ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस लाइक वेट ओपन वुडलैंड्स, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, वुड रॉक्स और ऑन शेडेड स्टब रॉक्स। जो स्पीसीज हैं वो कहाँ पे ग्रो करना प्रीफर करते हैं? मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में, जैसे कि वुडलैंड्स, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, किनारों पे, समुद्री किनारों पे, और वुड रॉक्स, लकड़ी की चट्टानों पे, और सैडेड रॉक और जो छायादार रॉक्स होंगी उन पे। इन इंडिया मार्केंसिया इज रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 11 स्पीसीज. These are commonly found in the Himalayan region at an altitude of 4,000 to 8,000 feet. इंडिया में मार्केंसिया की लगभग 11 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ये कॉमनली कहाँ पे मिलती हैं? हिमालयन रीजन में। और कितनी ऊंचाई पे? 4,000 से 8,000 फीट की ऊंचाई पे ये मिलती हैं। Some species are also found in growing in plains of हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हिली रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया। कुछ स्पीसीज कहाँ पे मिलती हैं? प्लेन्स पे, मैदानी इलाकों पे मिलती हैं, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और साउथ इंडिया के हिली रीजन्स में। सम ऑफ कॉमन इंडियन स्पीसीज आर एम पाल्मेटा, एम पॉलीमोर्फा, एम सिमलाना एसेट्रा। कुछ कॉमन इंडियन स्पीसीज हैं, मार्केंसिया पामेटा, मार्केंसिया पॉलीमोर्फा और मार्केंसिया शिमलाना। ये कुछ इंडियन स्पीसीज हैं जो कि कॉमन है। गैमेटोफिटिक फेज ऑफ मार्केंसिया। अब ब्रायोफाइट का जो भी प्लांट होगा उसकी डोरमेंट फेज कौन सी होगी? गैमेटोफिटिक। मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफाइट होगी। तो अब हम गैमेटोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे। पहले इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, मतलब हमें ये बाहर से कैसा दिखाई देता है प्लांट वो देखेंगे। फिर उसके बाद उसके एनाटॉमी देखेंगे, थैलस एनाटॉमी, थैलस का स्ट्रक्चर क्या है। एक्सटर्नल फीचर्स और मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमेटोफाइट। द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, थैलॉइड, फ्लैट, प्रोस्ट्रेट, प्लेग्योट्रोपिक, 2 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। प्लांट की बॉडी कैसी है? गैमेटोफिटिक है, थैलॉइड है, थैलस जैसी है, फ्लैट है, प्रोस्ट्रेट है, मतलब ज़मीन पर चपटी हुई है, प्लेग्योट्रोपिक है और 2 से 10 सेंटीमीटर लंबी, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, मतलब एक ब्रांच 2 ब्रांच में जाएगी, डिवाइड होगी, और फिर वो 2 ब्रांचेस फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होंगी। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ब्रांच बनती जाएंगी। ये होती है डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। अब हम इसका डोर्सल पार्ट देखेंगे। डोर्सल सरफेस कैसा है इसका?
डोर्सल सरफेस इज डार्क ग्रीन, डोर्सल सरफेस कैसा है, डार्क ग्रीन कलर का है। इट हैज कॉन्स्पिकस मिडरिब एंड ए नंबर ऑफ पॉलीगोनल एरियाज कॉल्ड एरियोली। कॉन्स्पिकस मिडरिब है, मतलब मिडरिब अच्छे से दिखाई देती है, और पॉलीगोनल एरियाज हैं बहुत सारे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एरियोली। द मिडरिब इज मार्क्ड ऑन द डोर्सल सरफेस बाई ए सैलो ग्रूव एंड ऑन द वेंट्रल सरफेस बाई ए लो रिज। तो जो मिडरिब होती है वो डोर्सल सरफेस पे एक सैलो ग्रूव होता है, उससे पता चलता है, और वेंट्रल सरफेस पे एक लो रिज होता है, उससे पता चलता है। ये मार्क्स होते हैं मिडरिब को पहचानने के लिए। ईच पॉलीगोनल एरिया रिप्रेजेंट्स द एयर चैम्बर। जो हर एक पॉलीगोनल एरिया होगा वो एयर चैम्बर होगा, वो एयर चैम्बर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एयर चैम्बर को। द बाउंड्रीज ऑफ दीज एरियाज रिप्रेजेंट द वॉल्स दैट सेपरेट ईच एयर चैम्बर फ्रॉम द नेक्स्ट। और इन एरियाज़ की जो बाउंड्री होंगी, इन पॉलीगोनल एरियाज़ की, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, वॉल्स रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि हर एक एयर चैम्बर को एक दूसरे से सेपरेट करेगा, वो इनकी वॉल्स रिप्रेजेंट करेंगी। ईच एयर चैम्बर हैज ए सेंट्रल पोल। हर एक एयर चैम्बर में एक सेंट्रल पोल प्रेजेंट होगा। द मिडरिब एंड्स इन द डिप्रेशन एट द एपिकल रीजन forming an apical notch in which growing point is situated। जो मिडरिब होगा वो थैलस के ऊपरी भाग में कैसे एंड करेगा, एक डिप्रेशन, मतलब इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा यूं करके, इस तरह से। ये जो डिप्रेशन मतलब धसी हुई जगह है, इसे एपिकल नोच बोलेंगे। एपिकल नोच फॉर्मेशन होगा जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्रोइंग पॉइंट सिचुएटेड होगा। डोर्सल सरफेस ऑल्सो बियर्स द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, दोनों स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डोर्सल सरफेस पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर बोर्न ऑन स्पेशल स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमेटोफोर्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो किस में बनेंगे, एक स्पेशल स्टॉक्ड स्ट्रक्चर बनेगा गैमेटोफोर, उसमें बनेंगे। आर्किगोनिया बनेगा आर्किगोनियोफोर में, और एंथ्रीडिया बनेगा एंथ्रीडियोफोर में। वेंट्रल सरफेस देखेंगे हम इसका। द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर्स स्केल्स एंड राइजॉइड्स अलोंग द मिडरिब। जो वेंट्रल सरफेस होगा थैलस का, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल्स और राइजॉइड्स मिडरिब के अलोंग, मतलब मिडरिब के साथ साथ। स्केल्स आर वॉयलेट कलर्ड, मल्टीसेल्यूलर, वन सेल्ड, थिक एंड अरेंज इन 2 to 4 रोज। स्केल्स कैसे होंगे, वॉयलेट कलर के होंगे, मल्टीसेल्यूलर होंगे, और एक सेल उनकी थिकनेस होगी, और अरेंज्ड होंगे 2 से 4 रोज में। स्केल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। स्केल दो तरह की स्केल्स प्रेजेंट होंगे, सिंपल और लाइगुलेट और अपेंडिकुलेट। ये 2 तरह के हो गए। लाइगुलेट स्केल्स फॉर्म द आउटर और मार्जिनल रो एंड आर स्मॉलर देन द अपेंडिकुलेट स्केल्स। जो लाइगुलेट या सिंपल स्केल्स होंगे वो आउटर या मार्जिनल, मतलब जो आउटर रो होगी वो फॉर्म करेंगे, और स्मॉल होंगे अपेंडिकुलेट स्केल से। और जो अपेंडिकुलेट स्केल होंगे वो इनर अंदर की रो बनाएंगे, और क्लोज होंगे मिडरिब के। जो मिडरिब के आसपास स्केल्स होंगे वो अपेंडिकुलेट, और जो बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे वो लाइगुलेट। Rhizoids are unicellular, branched and develop as prolongation of the lower epidermal cells. There are 2 types, smooth walled rhizoids and tuberculate rhizoids. Rhizoids unicellular होंगे, branched होंगे, और develop होंगे जो लोअर एपिडर्मल होगी उसके प्रोलोंगेशन से, मतलब वही एपिडर्मिस लॉन्ग बन जाएगी और राइजॉइड्स फॉर्म करेगी। 2 तरह के राइजॉइड्स प्रेजेंट है, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट। एसिडिक्सिया में हमने देखे थे 2 तरह के राइजॉइड थे, वही सेम इसमें है। इन स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड बोथ इनर एंड आउटर वॉल लेयर्स आर फुली स्ट्रेच्ड, while in tuberculate rhizoids appear like circular dots in surface view। जो स्मूथ वॉल राइजॉइड्स होंगी दोनों, उनकी जो दोनों वॉल लेयर होंगी वो फुली स्ट्रेच्ड होंगी, उनमें कोई सरफेस कोई अलग चीज़ नहीं प्रेजेंट होगी। लेकिन जो ट्यूबरकुलेट राइजॉइड होंगे उनमें सर्कुलर डॉट प्रेजेंट होंगे सरफेस व्यू में। तो ये कुछ डायग्राम्स के थ्रू शो किए गए हैं। ये मार्केंसिया का वेजिटेटिव थैलस है, ये डोर्सल सरफेस है थैलस का जिसमें एपिकल नॉच ये प्रेजेंट है, ये पोर प्रेजेंट है, एक जेमा कप प्रेजेंट है जिनसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ये पॉलीगोनल एरिया जो एयर चैम्बर हमने पढ़े थे वो प्रेजेंट है। ये डोर्सल लाइन है, ये डोर्सल सरफेस में ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये वेंट्रल सरफेस है, अपेंडिकुलेट स्केल्स प्रेजेंट हैं, लाइगुलेट
स्केल्स प्रेजेंट है, राइजॉइड्स प्रेजेंट है। राइजॉइड्स का फंक्शन आपको पता ही होगा, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट और न्यूट्रिशन लेना सॉइल से। ये अपेंडेजेस हैं, ये अपेंडिकुलेट स्केल्स हैं, ये लाइगुलेट स्केल्स हो किए गए हैं यहाँ पे। ये राइजॉइड, ट्यूबरकुलेट राइजॉइड, इनमें ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड, ये इनमें कुछ अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों इनकी वॉल्स सेम है, स्ट्रेच्ड हैं। और ये ट्यूबरकुलेट राइजॉइड है, इनका जो अलग दूसरी तरह से व्यू लिया गया है डायग्राम, पैग लाइक प्रोसेसेज यूँ करके ऐसे ये जो प्रोसेसेज आई हैं इनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ये हो गया इनका मॉर्फोलॉजी गैमेटोफाइट का। अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ गैमेटोफाइट। ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ थैलस कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 जोन्स। एनाटॉमी में जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे एनाटॉमी देखेंगे तो उसमें 2 जोन्स दिखाई देंगे हमें, फोटोसिंथेटिक जोन और लोअर स्टोरेज जोन। ये दोनों अलग अलग जोन प्रेजेंट होंगी, ये हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये एक जोन ये है फोटोसिंथेटिक जोन, अपर जोन, और जो लोअर जोन है ये स्टोरेज जोन है। यहाँ पे स्टोर होगा जो भी फोटोसिंथेसिस में बनेगा वो स्टोरेज जोन में स्टोर होगा। ये स्केल्स शो किए गए हैं, ये राइजॉइड, ये फोटोसिंथेटिक एरिया है, इसमें ये यहाँ पे इन एरियाज में फोटोसिंथेसिस होगी। ये एयर पोर प्रेजेंट है। ये BTS थैलस का है, डायग्रामेटिक व्यू है। ये है इसका ए पार्ट सेल्यूलर व्यू, एक सेल का व्यू। एयर पोर, अपर एपिडर्मिस, ये पार्टीशन दिखाएगी, और ये है एयर चैम्बर। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया है ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं। और ये स्टोरेज सेल यहाँ पे स्टोर होगा, और ये है ऑयल सेल, म्यूसिलेज सेल, रेटिकुलेट थिकनिंग, लोअर एपिडर्मिस, स्केल राइजॉइड्स। अब ये जो एयर पोर यहाँ पे दिखाई दिया हमें, ये एयर पोर, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे। एयर पोर, इसका वेंट्रल व्यू है ये पोर का, और ये एयर पोर का डोर्सल व्यू है, ये दिखाई दिया। आप इन डायग्राम्स के स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, फिर इनको बनाइए। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खुद समझने के लिए भी और एग्जाम में लिखने के लिए भी। अब हम देखेंगे डिटेल्ड व्यू। अपर फोटोसिंथेटिक जोन, द आउटर मोस्ट लेयर इज अपर एपिडर्मिस, इट्स सेल्स आर थिन वॉल्ड, स्क्वायर, compactly arranged and contain few chloroplast। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो अपर एपिडर्मिस है, इसके सेल्स कैसे हैं, थिन वॉल्ड हैं, स्क्वायर हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन किए हुए होते हैं। इट्स कॉन्टीन्यूटी इज ब्रोकन बाई द प्रेजेंस ऑफ मैनी बैरल शेप्ड एयर पोर्स। इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है वो कैसे ब्रेक होती है, जो बैरल शेप्ड एयर पोर्स होते हैं उनकी वजह से, नहीं तो ये कंटिन्यूस बॉल बन जाएगी, कंटिन्यूस लेयर बन जाएगी जो एपिडर्मिस है। ईच पोर इज सराउंडेड बाई 4 to 8 सुपर इम्पोज्ड टीयर्स ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स with 3 to 4 सेल्स इन ईच टीयर। जो हर एक सेल होगा, हर एक पोर होगा, वो किससे घिरा हुआ होगा, 4 से 8 सुपर इम्पोज्ड टीयर्स से घिरा होगा, 3 से 4 सेल्स की, वो इस तरह से घिरा हुआ होगा। एयर पोर्स आर कंपाउंड इन नेचर। एयर पोर कंपाउंड होते हैं नेचर में। द लोअर टीयर कंसिस्ट ऑफ 4 cells which project in the pore and the opening of pore looks star like in the surface view। जो लोअर टीयर होता है उसका पोर का, वो उसमें कैसे कितने 4 सेल्स होते हैं, और पोर एक स्टार की तरह दिखाई देता है सरफेस व्यू में। द वॉल्स ऑफ एयर पोर लाई हाफ बिलो एंड हाफ एबव द अपर एपिडर्मिस। जो पोर की वॉल्स होती हैं वो आधी एपिडर्मिस के नीचे होती हैं, आधी ऊपर होती हैं। अपर एपिडर्मिस जो होती है उसके जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ए हॉरिजेंटल लेयर। जो अपर एपिडर्मिस होती है उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक चैम्बर प्रेजेंट होता है, किसमें, एक हॉरिजेंटल लेयर में। ईच एयर पोर ओपन्स इनसाइड द एयर चैम्बर एंड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हर एक एयर पोर होता है वो किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एयर चैम्बर के अंदर एयर पोर प्रेजेंट होता है। दीज आर चैम्बर्स डेवलप सीजोजीनियसली वोकलाइज्ड
separation of cells to form a cavity and are separated from each other by single layered partition wall. ये जो चैम्बर्स होते हैं, ये एयर चैम्बर्स, ये कैसे डेवलप होते हैं? सीजोजीनसली, मतलब सेल, एक कैविटी से सेल सेपरेट होके तब ये चैम्बर बनेंगे, एयर चैम्बर, और फिर एक दूसरे से भी ये सेपरेट होंगे एक सिंगल लेयर वॉल से. द पार्टीशन वॉल्स आर 2 to 4 सेल्स इन हाइट. सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. जो पार्टीशन वॉल्स होती हैं वो 2 से 4 सेल्स हो सकती हैं हाइट में, हाइट वाइज, और सेल इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होती है. मैनी सिंपल और ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ एयर चैम्बर. जो एयर चैम्बर होते हैं उनके बेस से बहुत सारे सिंपल और ब्रांच्ड फिलामेंट, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स अराइज होते हैं. ये हमने इस डायग्राम में देखा था. ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं. ये सिंपल भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं. अब हम दूसरा रीजन देखेंगे. जो 2 रीजन दिखाई देते हैं हमें, जो 2 जोन्स फोटोसिंथेटिक, वो हम पढ़ चुके. अब स्टोरेज जोन देखेंगे हम. इट लाइज बिलो द एयर चैम्बर्स. ये एयर चैम्बर्स के नीचे प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा. इट इज़ मोर थिकेंड इन द सेंटर एंड ग्रेजुअली टेपर्स टुवार्ड्स द मार्जिन्स. ये सेंटर्स में बहुत थिक होती है और मार्जिन्स की तरफ ये पतली होती जाती है, मतलब मार्जिन्स मतलब किनारों की तरफ. इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस आइसोडेमेट्रिक सेल. और ये स्टोरेज जोन जो होती है उसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं सेल्स. और कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं. आइसोडायमेट्रिक मतलब उनका डायमीटर सेम होता है, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इंट्रासेल्युलर स्पेस एब्सेंट. जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है वो एब्सेंट होगा, मतलब सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा. द सेल्स ऑफ दिस जोन कंटेन स्टार्च. इस जोन की सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है. सम सेल्स कंटेन ए सिंगल लार्ज ऑयल बॉडी और फिल्ड म्यूसिलेज. कुछ सेल्स में ऑयल प्रेजेंट हो सकता है या म्यूसिलेज भी प्रेजेंट हो सकता है. ऑयल बॉडी बोलेंगे या फिल्ड म्यूसिलेज. द सेल्स ऑफ द मिडरिब रीजन पजेस रेटिकुलेट थिकनिंग. जो मिडरिब रीजन की सेल्स होंगी उनमें रेटिकुलेट थिकनिंग्स प्रेजेंट होंगी. द लोअर मोस्ट सेल लेयर ऑफ जॉन फॉर्म्स द लोअर एपिडर्मिस. जो सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर होगी सेल की इस जॉन में, उसे क्या बोलेंगे? लोअर एपिडर्मिस. Some cells of middle layer of lower epidermis extend to form both types of scales and rhizoids. जो मिडिल लेयर के कुछ सेल्स होंगे जो लोअर एपिडर्मिस के, वो एक्सटेंड हो जाएंगे, मतलब वो खुद को आगे की तरफ बढ़ा के, और जो दोनों तरह के स्केल्स और 2 तरह के राइजोइड्स थे वो बनाएंगे कौन से सेल? एपिडर्मिस सेल. तो ये हमने देख लिया इसका स्टोरेज जोन. तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने देख लिया स्टोरेज जोन और अपर फोटोसिंथेटिक जोन जो कि एनाटॉमी में आ गया. स्टोरेज जोन में ये देखिए ऑयल हमने अभी पढ़ा था. ऑयल सेल प्रेजेंट है, म्यूसिलेज प्रेजेंट है और रेटिकुलेट थिकनिंग प्रेजेंट है. तो हमने एनाटॉमी देख ली, मॉर्फोलॉजी देख ली और हैबिटाट देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और क्लासिफिकेशन देख लिया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया देखेंगे. उसके बाद फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इस तरह से हमारा प्लांट के रिगार्डिंग जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी. आप भी पूरा साथ साथ पढ़ते रहिए. रिक्शिया का भी कंप्लीट कर लीजिए. थैंक यू.